सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका आज की इस वीडियो में वीओ रेगुलर मीटिंग एंट्री के बारे में जानकारी दूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। अभी वीओ का होम पेज में है। यहाँ पर ग्राम संगठन की नाम दिखाई दे रही है, वीओ आईडी और मीटिंग डेट दिखाई दे रही है। ऐड मीटिंग करके भी मीटिंग का पेज में जा सकते हैं और मीटिंग में क्लिक करके भी मीटिंग का पेज में जा सकते हैं। मीटिंग में क्लिक करेंगे, यहाँ पर ग्राम संगठन की नाम दिखाई दे रही है, ग्रुप कोड दिखाई दे रही है, कैश इन हैंड का अमाउंट दिखाई दे रही है, कैश एट बैंक का अमाउंट दिखाई दे रही है, क्लोज मीटिंग में 0 है। यहाँ पर व्यू डिटेल्स है और 3 डॉट है। 3 डॉट पे क्लिक नहीं करेंगे, व्यू डिटेल्स में क्लिक करेंगे। यहाँ पर मीटिंग हिस्ट्री है, ग्राम संगठन की नाम, ग्रुप आईडी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक का अमाउंट दिखाई दे रही है। ऑल मीटिंग्स और मिस मीटिंग, यहाँ पर मीटिंग डेट दिखाई दे रही है, मीटिंग नंबर दिखाई दे रही है, मीटिंग टाइप रेगुलर, क्योंकि कटअप मीटिंग की एंट्री हो चुकी है, अब रेगुलर मीटिंग की एंट्री होगी। ऐड मीटिंग में क्लिक करेंगे, यहाँ पर डेट को सिलेक्ट करेंगे, कैलेंडर पे क्लिक करेंगे, बैक आएंगे। मार्च तक कटअप मीटिंग हो चुकी है, अब रेगुलर मीटिंग अप्रैल माह से स्टार्ट होगी। डेट को सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। मीटिंग नंबर 66 ऑटोमेटिक आ गया है, क्योंकि 65 मीटिंग नंबर में हम लोग कटअप किए थे। सबमिट करेंगे। मीटिंग मेनू के पेज पर है, यहाँ पर रेगुलर मीटिंग की डेट दिखाई दे रही है और बैठक संख्या दिखाई दे रही है। यहाँ पर ग्राम संगठन की नाम है, ग्रुप आईडी है, कैश इन हैंड का अमाउंट दिखाई दे रही है और कैश एट बैंक का अमाउंट दिखाई दे रही है। सबसे फर्स्ट है इसी मेंबर अटेंडेंस, एरो में क्लिक करेंगे। यहाँ पर एसएचजी की अटेंडेंस को फिल करना है, ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे। पिछले वर्जन में ओबी मेंबर का नाम दिखाई देते थे, लेकिन इस वर्जन में 2.3.5 में ओबी मेंबर का नाम नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वीओ की सदस्य एसएचजी होते हैं। एसएचजी की अटेंडेंस को फिल करना है। यदि एसएचजी के तीनों ओबी मेंबर उपस्थित हुए हैं तो तीनों को आसानी से आप प्रेजेंट कर सकते हो। इसी तरह जितने भी एसएचजी है, सारे एसएचजी का अटेंडेंस को फिल करना है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ केवल वीओ की ओबी मेंबर का नाम दिखाई देगी। क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं अनिता भगत वीओ प्रेसिडेंट, अगर उपस्थित हुई है तो प्रेजेंट करेंगे, यदि उपस्थित नहीं हुई है तो एब्सेंट करेंगे। तो अनिता भगत प्रेजेंट है, इसी तरह एब्सेंट और प्रेजेंट करेंगे। यदि आई है तो प्रेजेंट करेंगे, यदि नहीं आई है तो एब्सेंट करेंगे और सेव करेंगे। इसी मेंबर अटेंडेंस की एंट्री हो गई है। वीओ की रेगुलर मीटिंग को 2 भागों में बांटा गया है, एक है वीओ रिसिप्ट और दूसरा है वीओ पेमेंट। वीओ रिसिप्ट में जो वीओ रिसिप्ट प्राप्तियाँ करेगी, वीओ रिसिप्ट में एंट्री करेंगे। वीओ पेमेंट्स में जो वीओ पेमेंट्स करेगी, वीओ पेमेंट्स में एंट्री करेंगे। वीओ रिसिप्ट एरो में क्लिक करेंगे। सबसे पहले है फ्रॉम एसएचजी, एरो में क्लिक करेंगे। इस ग्राम संगठन में जितने भी एसएचजी है, सारे एसएचजी का नाम दिखाई दे रही है। सभी एसएचजी का अलग अलग अमाउंट हो सकती है, सभी एसएचजी को आसानी से एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर एसएचजी का नाम दिखाई दे रही है और अमाउंट में 0 दिखाई दे रही है। तो अभी एसएचजी को सिलेक्ट करेंगे, एसएचजी में क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे में न्यू रिसिप्ट में क्लिक करेंगे। मोड ऑफ रिसिप्ट ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे, कैश, बैंक या ऑनलाइन। तो एसएचजी ने ग्राम संगठन को चेक जमा किए हैं, बैंक सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर चेक नंबर को एंटर करेंगे, चेक ट्रांजैक्शन डेट, कैलेंडर पे क्लिक करेंगे, डेट को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। अमाउंट 5000 का चेक है, अमाउंट को एंटर करेंगे। बैंक ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे, यहाँ पर 2 अकाउंट है, अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। नीचे में एलोकेशन है, एलोकेशन में क्लिक करेंगे। रिसीव फॉर, किस लिए अमाउंट को रिसीव कर रहे हैं। जमा तारा आजीविका सखी मंडल लोन का रिपेमेंट की है और सेविंग की है और दंड जमा की है।
तो रिसीव फॉर ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे, यहाँ पर लोन को सिलेक्ट करेंगे। फंड सोर्स में CIF का फंड से लोन ली थी, यहाँ पर CIF को सिलेक्ट करेंगे। लोन यहाँ पर ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे, लोन नंबर को सिलेक्ट करेंगे। आई बटन से लोन का डिटेल्स को देख सकते हैं। लोन अमाउंट दिखाई दे रही है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट दिखाई दे रही है, ड्यू प्रिंसिपल, ड्यू इंटरेस्ट और टोटल ड्यू टुडे दिखाई दे रही है। इसको केवल देख सकते हैं। क्लोज करेंगे, अमाउंट को एंटर करेंगे। 5,000 का चेक जमा की है, जिसमें से 4,900 लोन का रिपेमेंट की है। अमाउंट को एंटर करेंगे, एलोकेशन में क्लिक करेंगे। 100 रुपया भी बचा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं 4,900 दिखाई दे रही है। रिसीव फॉर्म में क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन में अदर्स को सिलेक्ट करेंगे। फंड सोर्स में क्लिक करेंगे, यहाँ पर काफ़ी सारा हेड है। सेविंग अमाउंट का एंट्री करना है तो कंपलसरी सेविंग को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अमाउंट को एंटर करेंगे। एलोकेशन में क्लिक करेंगे, यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं टोटल एलोकेशन 4,950 रुपया हो गया है और 50 रुपया बाकी है। तो पेनल्टी जमा की है, दंड जमा की है। यहाँ पर ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे, अदर्स को सिलेक्ट करेंगे, फंड सोर्स में क्लिक करेंगे। यहाँ पर पेनल्टी मेंबर SHG है, सिलेक्ट करेंगे और अमाउंट को एंटर करेंगे। एलोकेशन में क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं ए ऊपर का अमाउंट 5,000 और नीचे का अमाउंट 5,000 दोनों इक्वल हो गया, बराबर हो गया है। अब इसको सबमिट करेंगे। डेटा सेव हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं कंपलसरी सेविंग का भी एंट्री हो गया, पेनल्टी भी एंट्री हो गया और लोन्स का भी एंट्री हो गया। तो इस तरह आसानी से आप सारे SHG का एंट्री कर सकते हो। बैक आएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं जय मां तारा आजीविका सखी मंडल का आगे में अमाउंट दिखाई दे रही है। तो इसी तरह सारे SHG का एंट्री करना है और आप आसानी से एंट्री कर सकते हो। बैक आएंगे, नेक्स्ट है फ्रॉम CLF, एरो में क्लिक करेंगे। यहाँ पर लोन रिसिप्ट है, अदर रिसिप्ट है। ग्राम संगठन ने CLF से लोन रिसिप्ट किया है। न्यू रिसिप्ट प्लस में क्लिक करेंगे। रिसिप्ट टाइप में लोन रिसिप्ट को ब्लर किया हुआ है, इसमें हम लोग एंट्री नहीं कर सकते हैं। फंड सोर्स में CIF का फंड है, CIF को सिलेक्ट करेंगे। लोन नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। ऋण रजिस्टर को देख करके लोन नंबर को एंटर करेंगे। लोन डिस्बर्सन डेट, CLF से कब ऋण भुगतान किया गया, डेट को एंटर करना है। कैलेंडर पे क्लिक करके डेट को आसानी से एंट्री कर सकते हैं। अमाउंट रिसिप्ट यहाँ पर एंटर करेंगे, कितना CLF से ऋण मिला है। लोन इफेक्टिव डेट, CLF ने VO को ऋण दिया है और जिस दिन VO के अकाउंट में क्रेडिट हो गया है उस दिन से VO के ऊपर इफेक्ट हो गया है। यहाँ पर डेट को सिलेक्ट करना है। इंटरेस्ट रेट एनुअली, वार्षिक ब्याज दर CLF टू VO 6%। लोन पीरियड 25 महीनों के लिए लोन दिया गया है। इंस्टॉलमेंट अमाउंट ऑटोमेटिक आ गया। मॉरेटोरियम इन मंथ्स, यदि मॉरेटोरियम पीरियड्स महीनों में छूट दे रहे हैं तो यहाँ पर एंट्री करना है, अदरवाइज इसको एंट्री नहीं करना है। तो अभी ये महीनों में छूट नहीं दे रहे हैं तो इसको एंट्री नहीं करें। मोड ऑफ रिसिप्ट, ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे। CLF से चेक मिला है, बैंक को सिलेक्ट करेंगे। रिसीव बैंक, ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे। अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, चेक नंबर को एंटर करेंगे। अभी कंफर्म करेंगे तो देख सकते हैं शेड्यूल बन के आ गया है। आप शेड्यूल को डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रिंट एंड शेयर भी कर सकते हो। बैक आएंगे तो इस तरह से आप लोन को एंट्री कर सकते हो। फ्रॉम CLF की एंट्री हो गई है। नेक्स्ट है फ्रॉम SRLM, एरो में क्लिक करेंगे। न्यू रिसिप्ट प्लस में क्लिक करेंगे। मोड ऑफ रिसिप्ट में ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे। कैश बैंक ऑनलाइन,
तो SRLM से बैंक अकाउंट में ही प्राप्त होता है। आप बैंक को भी सिलेक्ट कर सकते हो, ऑनलाइन भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी ऑनलाइन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ट्रांजैक्शन नंबर को एंटर करेंगे। ट्रांजैक्शन डेट को एंटर करेंगे, डेट को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। अमाउंट को एंटर करेंगे। VRF का पैसा मिला है, अमाउंट को एंटर करेंगे। बैंक ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे। यहाँ पर 2 अकाउंट है, जिस अकाउंट में मिला है, प्राप्ति हुआ है, अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। एलोकेशन में क्लिक करेंगे। रिसीव फॉर अदर्स ही रहेगा। फंड सोर्स में ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे। यहाँ पर काफ़ी सारा हेड है, तो VRF का पैसा मिला है, सबसे नीचे में VRF को सिलेक्ट करेंगे, अमाउंट को एंटर करेंगे। एलोकेशन में क्लिक करेंगे, यहाँ पर सबमिट करेंगे। डेटा सेव हो चुका है। तो इस तरह से आसानी से SRLM टू VO रिसिप्ट में एंट्री कर सकते हो। बैक आएंगे। फ्रॉम SRLM की एंट्री हो गई है। नेक्स्ट है फ्रॉम अदर्स। किसी भी अदर संस्था या अन्य कहीं से VO को प्राप्ति होती है तभी एंट्री करते हैं। तो VO को अन्य आय प्राप्त हुआ है, एरो में क्लिक करेंगे। न्यू रिसिप्ट में क्लिक करेंगे। मोड ऑफ रिसिप्ट ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे। अन्य आय कैश प्राप्त हुआ है, कैश को सिलेक्ट करेंगे, अमाउंट को एंटर करेंगे। 1000 रुपया मिला है। एलोकेशन में क्लिक करेंगे। रिसीव फॉर अदर्स ही रहेगा। फंड सोर्स में क्लिक करेंगे। यहाँ पर काफ़ी सारा हेड है, तो VO को अदर इनकम हुआ है, अदर इनकम में क्लिक करेंगे, अमाउंट को एंटर करेंगे। एलोकेशन में क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। डेटा सेव हो चुका है। अब देख सकते हैं कैश की अमाउंट बढ़ गई है। जैसे जैसे कैश में एंट्री करेंगे तो कैश का अमाउंट बढ़ेगा, और बैंक या ऑनलाइन में एंट्री करेंगे तो बैंक का अमाउंट को बढ़ेगा। बैक आएंगे। फ्रॉम अदर्स की एंट्री हो गई है। नेक्स्ट है फ्रॉम बैंक, एरो में क्लिक करेंगे। लोन रिसिप्ट अदर रिसिप्ट। तो हमारे यहाँ ग्राम संगठन को बैंक से लोन नहीं मिलती है, बैंक से ब्याज मिलता है। अदर रिसिप्ट में क्लिक करेंगे। न्यू रिसिप्ट प्लस में क्लिक करेंगे। यहाँ पर रिसिप्ट टाइप अदर रिसिप्ट में ब्लर किया हुआ है, इसमें एंट्री नहीं कर सकते हैं। मोड ऑफ रिसिप्ट सेलेक्ट करेंगे। बैंक डायरेक्ट अकाउंट में ही बैंक ब्याज मिलता है, बैंक को सिलेक्ट करेंगे, या ऑनलाइन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रांजैक्शन नंबर को एंटर करेंगे। ट्रांजैक्शन डेट को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। अमाउंट को एंटर करेंगे। बैंक से ब्याज मिला है 120 रुपया। बैक आएंगे। बैंक को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर 2 अकाउंट है, किस अकाउंट में बैंक ब्याज मिला है, तो सेविंग अकाउंट में बैंक ब्याज मिला है, अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। एलोकेशन में क्लिक करेंगे। यहाँ पर रिसीव फॉर अदर्स ही रहेगा। फंड सोर्स में क्लिक करेंगे। यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव ऑन FDs है, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक अकाउंट है, सब्सिडी ऑन इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक अकाउंट में क्लिक करेंगे। अमाउंट को एंटर करेंगे 120। अब एलोकेशन में क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। डेटा सेव हो गया है। तो इस तरह से आसानी से एंट्री कर सकते हो, आसानी से एंट्री कर सकते हो। बैक आएंगे। CLF टू VO लोन रिशेड्यूल। यदि ग्राम संगठन ने CLF से लोन लिया था और ग्राम संगठन ने सही टाइम पे लोन का वापस नहीं कर पाया, तो आप लोन का रिशेड्यूल को आप एंट्री कर सकते हो। तो इस ग्राम संगठन ने सही टाइम पे सही समय पे लोन का रिपेमेंट कर रही है, तो इसमें एंट्री नहीं करेंगे। नेक्स्ट है VO पेमेंट। VO पेमेंट एरो में क्लिक करेंगे। VO पेमेंट में सबसे पहला है VO2 SHG, एरो में क्लिक करेंगे। SHG ने लोन रिक्वेस्ट किए हैं, एरो में क्लिक करेंगे। प्लस में क्लिक करेंगे।
यहाँ पर एसएचजी का नाम को सिलेक्ट करेंगे। प्रपोज अमाउंट, कितना अमाउंट का मांग की है एसएचजी ने, अमाउंट को एंटर करेंगे। लोन पीरियड कितने महीनों के लिए, 25 महीनों के लिए। रिक्वेस्ट वैलिड अप टू 3 महीना लोन रिक्वेस्ट का वैलिड है। अब सेव करेंगे। डेटा अपडेट सक्सेसफुली हो गया। अब लोन डिसबर्समेंट एरो में क्लिक करेंगे। एसएचजी का नाम दिखाई दे रही है, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट अमाउंट, रिमाइनिंग रिक्वेस्ट। एसएचजी का नाम पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। लोन डिसबर्समेंट में क्लिक करेंगे। यहाँ पर लोन रिक्वेस्ट आईडी दिखाई दे रही है, लोन नंबर दिखाई दे रही है, लोन रिक्वेस्ट अमाउंट दिखाई दे रही है, फंड सोर्स दिखाई दे रही है। रिमाइनिंग लोन रिक्वेस्ट अमाउंट, इसमें एंट्री नहीं करना है। लोन डिसबर्स टुडे अमाउंट, इसमें अमाउंट को एंटर करेंगे। लोन डिसबर्स डेट, ऋण वितरण दिनांक, इंटरेस्ट रेट एनुअली, एसएचजी टू वीओ 12% है, वार्षिक ब्याज दर। लोन पीरियड 25 महीनों के लिए है। लोन रिपेमेंट फ्रीक्वेंसी मंथली है। इंस्टॉलमेंट अमाउंट ऑटोमेटिक आ गया। मॉरेटोरियम इन मंथ्स, महीनों में छूट दे रहे हैं तो एंट्री करेंगे, अदरवाइज इसको एंट्री नहीं करेंगे। मोड ऑफ पेमेंट, यहाँ पर ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे। ग्राम संगठन ने एसएचजी को चेक के माध्यम से ऋण दे रहे हैं, बैंक को सिलेक्ट करेंगे। सोर्स ऑफ बैंक, कौन से अकाउंट से दे रहे हैं, अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। चेक नंबर को एंटर करेंगे और कंफर्म करेंगे। यहाँ पर शेड्यूल बन के आ गया है। आप शेड्यूल को डाउनलोड भी कर सकते हो। एसएचजी के नाम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो डिसबर्स टुडे 50,000 रुपये डिसबर्स हो गया है। आप आसानी से लोन रिक्वेस्ट का एंट्री कर सकते हैं और फिर उसको डिसबर्समेंट का भी एंट्री आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर डिसबर्स टुडे में 50,000 रुपये डिसबर्स हो गया है। 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। अगर इसको एडिट करना चाहते हो तो एडिट भी कर सकते हो, डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट भी कर सकते हो। बैक आएंगे, इसको डिलीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है पेमेंट। वीओ ने एसएचजी को कोई भी किसी तरह का अमाउंट पेमेंट नहीं किया गया है, केवल लोन डिसबर्स किया है, तो इसको एंट्री नहीं करेंगे। लोन रिशेड्यूलर, यदि लोन की पीरियड पार हो गई है तो आप लोन रिशेड्यूलर की एंट्री कर सकते हो, तो इसका एंट्री अभी नहीं करेंगे। बैक आएंगे। अब है नेक्स्ट VO2 CLF, एरो में क्लिक करेंगे। न्यू पेमेंट में क्लिक करेंगे। मोड ऑफ पेमेंट ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे। ग्राम संगठन ने CLF को चेक जमा किए हैं, बैंक सेलेक्ट करेंगे। चेक नंबर को एंटर करेंगे। चेक डेट, कैलेंडर पे क्लिक करेंगे। डेट को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। अमाउंट को एंटर करेंगे। बैंक ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे। अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। एलोकेशन में क्लिक करेंगे। रिसीव फॉर ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे। लोन का रिपेमेंट कर रही है, लोन में क्लिक करेंगे। फंड सोर्स CIF का फंड है, CIF को सिलेक्ट करेंगे। लोन ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे। लोन नंबर को सिलेक्ट करेंगे। आई बटन से लोन का डिटेल्स को देख सकते हैं। लोन अमाउंट, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ड्यू प्रिंसिपल, ड्यू इंटरेस्ट, टोटल ड्यू दिखाई दे रही है। क्लोज करेंगे। अमाउंट को एंटर करेंगे। 9,500 लोन का रिपेमेंट है। एलोकेशन में क्लिक करेंगे। 10,000 में 9,500 लोन का रिपेमेंट है और 300 सेविंग है, बचत है। रिसीव फॉर ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे। अदर्स में सिलेक्ट करेंगे। फंड सोर्स ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे। यहाँ पर काफ़ी सारा हेड है। ग्राम संगठन ने CLF को बचत जमा किए हैं, कंपलसरी सेविंग इन CLF को सिलेक्ट करेंगे। अमाउंट को एंटर करेंगे। एलोकेशन में क्लिक करेंगे। रिसीव फॉर ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे। अदर्स को सिलेक्ट करेंगे। फंड सोर्स ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे।
फ़ी एंड पेनल्टीज़ दंड जमा किए हैं, यहाँ पर अमाउंट को एंटर करेंगे। एलोकेशन में क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं लोन का अमाउंट भी जमा हो गया, कंपलसरी सेविंग का भी एंट्री हो गया और फ़ी एंड पेनल्टी दंड का भी एंट्री हो गया। यहाँ का अमाउंट और नीचे का अमाउंट दोनों इक्वल है, बराबर है। अब सबमिट करेंगे। डेटा सेव हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कंपलसरी सेविंग की भी एंट्री हो गई, फ़ी एंड पेनल्टी दंड का भी एंट्री हो गया और लोन का भी एंट्री हो गया। VO2 CLF की एंट्री हो गई है। नेक्स्ट है VO2 अदर्स। एरो में क्लिक करेंगे, प्लस न्यू पेमेंट में क्लिक करेंगे, मोड ऑफ पेमेंट ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, बैंक सेलेक्ट करेंगे, चेक नंबर को एंटर करेंगे, चेक डेट कैलेंडर पे क्लिक करेंगे, डेट को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, अमाउंट को एंटर करेंगे, बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे, नीचे में एलोकेशन है, एलोकेशन में क्लिक करेंगे, रिसीव फॉर अदर ही रहेगा, फंड सोर्स ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे। यदि ग्राम संगठन ने बुककीपर का पेमेंट किए हैं तो बुककीपर का पेमेंट को सिलेक्ट करके अमाउंट को एंटर करेंगे। यदि सफ़र खर्च किए हैं तो ट्रैवल एक्सपेंस करके आप सफ़र खर्च को एंट्री कर सकते हो। बैठक खर्च किए हैं तो AGM एंड अदर मीटिंग एक्सपेंस करके आप एंट्री कर सकते हो। बुककीपर को पेमेंट का एंट्री कर रहे हैं, बुककीपर का पेमेंट को सिलेक्ट करेंगे, अमाउंट को एंटर करेंगे, एलोकेशन में क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। डेटा सेव हो चुका है। तो इस तरह से आसानी से आप एंट्री कर सकते हो। नेक्स्ट है VO2 बैंक। बैंक में बैंक कमीशन, बैंक चार्जेस काटा है, एंट्री करेंगे, क्लिक करेंगे, प्लस न्यू पेमेंट में क्लिक करेंगे, मोड ऑफ पेमेंट ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे, कैश बैंक ऑनलाइन। तो बैंक चार्जेस बैंक से डायरेक्ट काट लेते हैं। यहाँ पर बैंक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी ऑनलाइन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ट्रांजैक्शन नंबर को एंटर करेंगे, ट्रांजैक्शन डेट कैलेंडर पे क्लिक करेंगे और डेट को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। अमाउंट, यहाँ पर अमाउंट को एंटर करेंगे। 7 रुपया बैंक चार्जेस काटा है। यहाँ पर बैंक ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे, कौन से अकाउंट में बैंक कमीशन काटा है अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, एलोकेशन में क्लिक करेंगे, रिसीव फॉर ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे, लोन से अदर्स से तो लोन्स को सिलेक्ट नहीं करेंगे, अदर्स को सिलेक्ट करेंगे, फंड सोर्स ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे, बैंक चार्ज, फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन एक्सटर्नल। तो बैंक चार्ज काटा है, बैंक चार्ज को सिलेक्ट करेंगे, अमाउंट को एंटर करेंगे 7 रुपया, एलोकेशन में क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। डेटा सेव हो चुका है। आप देख सकते हैं बैंक चार्जेस की एंट्री हो गई है। आसानी से बैंक चार्जेस की एंट्री को कर सकते हैं। बैक आएंगे, VO पेमेंट का एंट्री हो चुका है। अब नीचे है ट्रांजैक्शन समरी, एरो में क्लिक करेंगे, ट्रांजैक्शन समरी बिटवीन SHG एंड VO। SHG और VO के बीच के लेन देन को देख सकते हैं, क्लिक करेंगे। यहाँ पर SHG को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर डिटेल्स को देख सकते हैं। बैक आएंगे, ट्रांजैक्शन समरी ऑल क्लिक करेंगे। यहाँ पर रिसिप्ट दिखाई दे रही है, पेमेंट में क्लिक करेंगे तो पेमेंट दिखाई दे रही है। रिसिप्ट और पेमेंट दोनों दिखाई दे रही है, प्राप्त और भुगतान आप देख सकते हो। बैक आएंगे, मिससेलेनियस में क्लिक करेंगे। यहाँ पर बैंक दिखाई दे रही है और कैश बॉक्स दिखाई दे रही है। यदि आपके ग्राम संगठन के 2 अकाउंट है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट का ट्रांसफ़र करना है तो बैंक में क्लिक करके आप एंट्री कर सकते हो। और कैश बॉक्स से यदि आपने
ग्राम संगठन का अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करना चाहते हो या फिर विड्रॉल करना चाहते हो तो कैश बॉक्स में जा कर के आप आसानी से एंट्री कर सकते हो। तो बैंक और कैश बॉक्स के लिए एक अलग से वीडियो बनाए हैं, आप उसमें जा कर के डिटेल्स में देख सकते हो। सेम मीटिंग में बैंक रिकाउंसलिंग स्टेटमेंट की स्टेटस को अपडेट नहीं कर सकते हैं, ये नेक्स्ट मीटिंग में इसका स्टेटस को अपडेट कर सकते हैं। करेक्शन स्क्रीन और बैंक रिकाउंसलिंग स्टेटमेंट की मैं दूसरी वीडियो में जानकारी दूंगी। लगभग वीओ रेगुलर की मीटिंग की सारी एंट्री हो चुकी है, अब क्लोज एंड अपलोड मीटिंग करेंगे। यस करेंगे, अपलोड हो रही है मीटिंग। डेटा अपलोड सक्सेसफुली हो गया। तो इस तरह रेगुलर मीटिंग की आप आसानी से एंट्री कर सकते हो।